आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो रखी है वो स्पेशली जो हाल ही में मोहन भाई डेलकर के आत्महत्या मामले में जो हाईकोर्ट से निर्णय आया और एफआईआर रद्द होने की बात सामने आई उसके ऊपर, और साथ ही हमने बात रखी थी कि जो बीजेपी, जेडीयू और शिवसेना मिलकर जो खेल चल रहा है उस खेल को पर्दाफाश करने के लेकर हमने आज की कॉन्फ्रेंस रखी थी। जैसे मैंने आगे बताया कि मोहन भाई आत्महत्या मामले में मेरा पहले दिन से स्टेटमेंट बहुत क्लियर था कि मोहन भाई को आत्महत्या के लिए मजबूर होने के पीछे बीजेपी सरकार की जो तानाशाही और जो मनमानी भरा और जो गलत नीतियों की वजह से मोहन भाई को ये करना पड़ा। और ये सारी चीज़ें मोहन भाई ने खुद आखिरी वक्त में ये बातें सामने रखी हुई है। उनके इश्यूज़ को लेकर पीएमओ तक, स्पीकर तक, सदन तक बातें रखी और उस मामले में कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर अचानक फिर अभी ये आता है कि भाई एफआईआर रद्द होने की बात सामने आई। तो हमने ये बात कह रहे कि भाई मोहन भाई के परिवार ने इस केस के मामले में कोई प्रॉपरली जनता के सामने बात रखी नहीं। सुसाइड नोट था, सुसाइड नोट में क्या हुआ है, क्या लिखा है, क्या नहीं, अब तक वो लोगों ने जनता के सामने खुलासा नहीं किया, क्योंकि मोहन भाई के चाहने वाले और प्रदेश जनता भी चाहती है कि मोहन भाई का उसके पीछे जो सुसाइड नोट में एग्जैक्टली क्या लिखा है, लेकिन आज तक वो लोगों ने खुलासा नहीं किया। साथ में अभी जो इतना बड़ा जो निर्णय आया हाईकोर्ट से आया था, इस हाईकोर्ट के मामले में इनके जो एडवोकेट है क्या बातें हुई, क्या दलीलें हुई और क्यों ऐसा निर्णय आया, ये बातें इनको रखनी चाहिए थी। उनके वो नहीं रख पाए तो उनके एडवोकेट के सामने रखनी चाहिए। तो हम जानना चाहते हैं कि मेरे ऐसे व्यक्ति ने भी उनके समर्थन में आप सबको बताया कि वैचारिक मतभेद थे उनसे, फिर भी मैंने जब मोहन भाई के न्याय की बात आई तो सबसे पहले न्याय दिलाने के में हमारी टीम खड़ी रही। तो एक बात ये, उसके साथ ही ये भी हम देखने मिले कि आज सांसद बनने के पहले मोहन भाई को लेकर न्याय दो न्याय दो न्याय दो पर दादरा नगर हवेली में मूवमेंट चला, लेकिन जैसे ही चुनाव जीतने के बाद आज तक कभी सांसद के मुंह से या अभिनव डेलकर के मुंह से या उनके कार्यकर्ताओं के माध्यम से ये न्याय दो की बात सामने नहीं आई। हालांकि उनको जिताया गया था सिर्फ मोहन भाई को श्रद्धांजलि के नाम पर लोगों ने वोट देकर उनको 51,000 वोटों के माध्यम से लीड देकर जिताया गया। लेकिन संसद के पटल पर इतने महीने हो गए, बहुत सारे इश्यूज को लेकर बात रख रही है, लेकिन मोहन भाई को न्याय दिलाने के लेकर और एफआईआर में जिनके ऊपर जैसे प्रशासक महोदय का एफआईआर में नाम था और वो संवैधानिक पद पर बैठे थे, उनको हटाने के लिए आज तक कभी उन्होंने मांग नहीं की। क्यों नहीं मांग की? बीजेपी सरकार के अगेंस्ट में एक शब्द तक आज तक नहीं बोला। बीजेपी के लिए लेकर उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं बोला जा रहा है ये। तो इसको सांसद लेकर बहुत सारी जनता के दिलों में ये सारे सवाल है खड़े हैं। साथ ही जैसे ही हाईकोर्ट का निर्णय आता है वैसे ही उनकी पूरी टीम जो न्याय दो का नारा लगाने वाले रातों रात बीजेपी में चले जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी के विकास को देखकर उनके जो प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके विकास कार्यों को देखकर हम तो गए हैं। तो 2.5-3 साल से लोगों को गुमराह कर रहे थे। मतलब सिर्फ मोहन भाई के लिए जो आप लोगों सिर्फ सांसद बनाने के लिए जो वोट चाहिए थे, तब तक न्याय दो की बात है थी। जिस जनता ने बीजेपी को ठुकरा दिया था, जिस जनता ने बीजेपी को लात मारी, और वो जो जिला परिषद में जो भी चुने लोग के आज जाके कह रहे बीजेपी में कि बीजेपी के विकास के कार्यों को देखकर हम जा रहे हैं, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब आप लोग जनता को गुमराह कर रहे हो। साथ ही अगर ये गए हैं तो इनके परिवार के इतना बड़ा खेमा एक साथ में चल रहा है, तो सांसद जी ने या अभिनव जी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने जनता के सामने बात क्यों नहीं रखी? भाई एक साथ में जो पूरा 15, 20, 30 साल से आप लोगों के साथ में थे, वो अचानक से बीजेपी के खेमे में क्यों चले गए? तो ये इसके विषय बहुत बड़ा क्लियरली स्टेटमेंट है मेरा कि ये जो पूरी स्क्रिप्टेड प्लान था पूरा। जैसे ही आपको पता है चुनाव जीतने से पहले वो बीजेपी की टिकट लेने के लिए गए थे, टिकट फाइनल हो गई थी, फिर अचानक उनकी कैंसिल हो जाती है। चुनाव जीतने के बाद चाहे वो अपक्ष लड़ते, शिवसेना लड़ते, बीजेपी से लड़ते, कांग्रेस लड़ते, कहीं भी लड़ते, चुनाव जीतना उनका तय था, क्योंकि मोहन भाई को श्रद्धांजलि के नाम पर सब लोगों ने वोट देना तय हो चुका था। चुनाव जीतने के बाद उसके बाद ये गुजरात के जो CR पाटिल जी बीजेपी के अध्यक्ष, उनके संपर्क में सतत रहे, बीजेपी के नेताओं के सतत संपर्क में रहे और बीजेपी जाने की भी तैयारी कर ली, पूरी ये चल रही थी, खेल उनका क्लियर था। क्योंकि शिवसेना में अध्यक्ष बनने के बाद शिवसेना एक कमिटी तक नहीं बनाई लोगों ने। तो मतलब एक बात, ये परिवार सीधी बात है, किसी का आज तक ये लोगों ने एक जगह वो टिके नहीं, घूमते ही रहे और इनके साथ जो लोग थे वो भी घूमते रहे और वो लोग भी कंटाल चुके थे। सीधी सी बात है ये। तो अभी यहां पर यही बात आ रही कि
दादरा नगर हवेली में सांसद श्रीमती कलाबेन डेलकर और अभिनव डेलकर, अभी ये दोनों चीज़ों को लेकर बहुत इनका सामने चीज़ें बातें रखनी चाहिए कि जो न्याय में ये जो FIR रद्द हुआ है उसमें हमने कॉन्क्रीट किया हुआ और वो क्या आगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी जनता जानना चाहती है। और जाएंगे तो किस बेस पर जाएंगे लोग, क्योंकि अभी तक हाईकोर्ट में क्या खेला हुआ है, ये खेले की बात नहीं की, और जैसे और ये खेला खत्म हुआ और ये लोगों ने दूसरे दिन ही निकल गए। और उसके बाद यहाँ पर ये लोग सतत प्रशासन के संपर्क में रहे। CO की चावड़ा जी CO चेंज होता है, उनका जो आरोपी है CO वो यहाँ आता है, उनके साथ में मिलकर काम करते हैं। फिर प्रशासक महोदय मिलते हैं, उनको स्वागत करने जाते हैं, उनको पेश होते हैं, उनके एट होम में चल रहा था। दो नीति चल रही है यहाँ पर, एक साइड आप विरोध कर रहे हो और एक साइड आप जाके पेड़ सुन रहे हो। मतलब सांसद और अभिनव डेलकर ने पूरी तैयारी कर ली है बीजेपी में जाने की कि पहले इनको भेज दिया है और पीछे से आने वाले 24 में हम लोग शांति से आ जाएंगे, तब तो आप लोग माहौल तैयार करो और जनता के मुंह बंद हो जाए ऐसा। और जनता के ज़्यादा ये पूछेंगे नहीं, क्यों नहीं पूछेंगे, जनता ने क्या है आपको पता है, यहाँ के 500,000 रुपये हम चुनाव में वोट के समय दे देंगे तो जनता ज़्यादा पूछेगी नहीं और मोहन भाई के प्रेम में हमको वोट मिल ही जाएंगे। इस खेल में ये इनका चल रहा है। साथ में मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, आज ये आने वाले समय में दो स्ट्रेटेजी के ऊपर ये डेलकर परिवार चल रहे हैं, सांसद और अभिनव। अगर बीजेपी का माहौल ठीक रहा तो हम इजीली घुस जाएंगे, अगर बीजेपी का माहौल ठीक नहीं रहा तो जो 15 लोग गए हैं इनको गद्दार घोषित करेंगे और 24 में जनता के सामने इनको गद्दार घोषित करे, वोट बटोरने की बात करेंगे कि भाई ये लोग गद्दारी कर चले गए थे, इसलिए वापस हमें एक बार मौका मिलना चाहिए। ये दो स्ट्रेटेजी इनके ऊपर चल रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो सांसद और अभिनव लेकर इसको खुलासा करें और आने वाले समय में मैं जो कह रहा हूं एविडेंस के साथ, सबूत के साथ, बहुत बड़ा जल्दी हम आंदोलन घोषित करने जा रहे हैं। उस आंदोलन में, उस जाहिर सभा में मैं एविडेंस के साथ में सारी चीजें रखूंगा। यही जो बातें थी जो आपके माध्यम से जनता तक पहुंचे। को पता है कि पूरे भारतवर्ष से यहाँ पर लोग हैं और बीजेपी की जो मानसिकता है, बीजेपी के जो उस दिन जिस दिन ये लोग जिला पंचायत टीम सम्मिलित हुई और अटल भवन पर जो बैठक चल रही थी, उस समय पर उनके सबके स्टेटमेंट देखे तो ये जो बीजेपी की नेत्री है या राहटकर जी या शायद प्रभारी है क्या, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट इन्होंने जो यहाँ के लोकल आतंक फैला के रखा था, मतलब कि यहाँ बहुत लोकल, मतलब क्या हो, यहाँ बहुत आदिवासी विस्तार आज भी है, 70% आज भी आदिवासी समाज है। फिर ये बोलोगे कि भाई आतंक, तो मतलब ये अब तो 8 साल से मोदी सरकार ही चल रही है, तो यहाँ 8 साल से अगर आतंक चल रहा था तो अब तक यहाँ तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये जो निंदनीय शब्द उन्होंने यहाँ के आदिवासी, यहाँ के लोकल समाज के ऊपर जो आतंक जैसा शब्द और यहाँ के लोकल लोग, मतलब क्या, यहाँ के लोकल लोग नहीं रहेंगे तो कहाँ रहेंगे भाई। तो ये जो उन्होंने दादनगढ़ के आदिवासी समाज और लोकल समाज में जो टिप्पणी की है, ये बहुत हमें हर्ट भी हुआ है। और इस चीज को लेकर साथ में इन्होंने उनका एक ये भी स्पीच है कि यहाँ के वनवासी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को वनवासी कहने वाला उनका बाप होगा जो कह रहा है वनवासी, वी आर नॉट वनवासी, वी आर द ट्राइब्स, वी आर द आदिवासीज। और जो यहाँ के जो हमको, हमारे समाज को वनवासी कह रहे हैं, बाद में एक आपका जो यहाँ का जो अध्यक्ष है बीजेपी का टंडेल, वो कह रहे हैं कि भाई आदिवासी आदिवासी आदिवासियों, मतलब ये क्या, अगर हम किसी समाज के बारे में कह रहे हैं, अगर हम राजपूत के बारे में कहें तो राजपूत समाज होना चाहिए, अगर हम ब्राह्मण के बारे में तो ब्राह्मण समाज की बात होनी चाहिए, आप मराठी की बात करें तो मराठी समाज की बात हो। मराठी कहते बुरा लगेगा किसी को, अगर आदिवासी आदिवासी कहते बुरा लगेगा। तो ये जो बार बार आदिवासी आदिवासी, ये जो अपमानजनक शब्द कहे हैं, वो कह रही यहाँ के लोकल लोग, ये कह रही है वनवासी, वो कह रहे हैं यहाँ के आदिवासी आदिवासी। ये तमाम चीज़ों के ऊपर बीजेपी और ये जो राहटकर जी है, इनके ऊपर यहाँ के उसको माफ़ी मांगनी चाहिए। तो अगर माफ़ी नहीं मांगते तो आने वाले समय में इनका पुतला दहन करेंगे और बहुत ही बड़ा आंदोलन होगा इसके ऊपर और जाहिर में माफ़ी मांगे।